हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आजकल 156 CRPC की कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। तो आज हम बात करेंगे 156 CRPC क्या कहता है, क्या पावर होता है, और इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, और किन अपराधों में यूज कर सकते हैं। आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, जाइएगा नहीं बीच में छोड़ के, क्योंकि बात फिर पूरी समझ में नहीं आएगी। देखो, 156(3) मान लेता हूँ किसी महिला के साथ में या किसी लड़की के साथ में, स्त्री के साथ में, ख़ास तौर पर कोई कॉन्जुगल ऑफेंस हो जाता है, संगीन अपराध हो जाता है। ख़ास तौर पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें सीधे साफ और सब स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी लड़की के साथ में, किसी महिला के साथ में अगर संगीन अपराध हो जाता है, कोई यौन से रिलेटेड अपराध हो जाता है, तो 156(3) का यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेहतर माना गया है। जिसमें माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एंड न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, इनके जो जजमेंट है काफ़ी फेमस हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा है, क्योंकि पुलिस को इतनी पावर दी जाती है। देखो कि पुलिस FIR रजिस्टर करने से नहीं मना कर सकता है, उसको FIR रजिस्टर करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि अपराध नहीं हुआ तो CRPC 173 के तहत भी FIR रजिस्टर कर सकता है, अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में। लेकिन पुलिस FIR रजिस्टर करने से मना करते, ये बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए मना नहीं कर सकती, उसको FIR तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर कॉन्जुगल ऑफेंस है तो तुरंत फटाफट उसको इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा 156(3) में एक बात और कही गई है। सेक्शन CRPC सेक्शन 200 और 202 में गवाहों से बातचीत करने में, उनसे इंक्वायरी करने में, पूछताछ करने में की पावर या स्वतंत्रता दी जाती है पुलिस को। और ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की बात। और एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश, बहुत फेमस जजमेंट है। और तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर आप 156(3) में जाना चाहते हैं, या किसी के साथ भी अगर संगीन अपराध होता है, कॉन्जुगल ऑफेंस होता है, तो 156(3) का वो सहारा ले सकता है। और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश सरकार का जीता जागता उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये है। और ये सबसे पहले ये जानना, अब तो आप अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है किसी कारणवश, और अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे कंप्लेंट डालेंगे। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, प्रथम श्रेणी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होते हैं, फर्स्ट क्लास, उनके आप 156(3) के तहत एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है कि पुलिस को, और विवेकाधिकार भी दिया जाता है कि पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए करके और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बात करती है, और उनको करने के लिए बोल सकती है, निर्देशित कर सकती है, और पुलिस FIR रजिस्टर करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। याद रहे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ ही जा सकते हैं अगर कोई कॉन्जुगल ऑफेंस होता है। तो ये 156 के बारे में। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, एक लेडीज़ होती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, होता क्या है, उसके साथ किसी कंपनी में काम कर रही होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे नाम याद आ गया है गोपनीय रखने के लिए, तो आप कहानी की तरह ही सुन लीजिए। उसके साथ
कॉन्जुगल ऑफेंस होता है, छेड़छाड़, बलात्कार की शंका भी होते हैं। और वो पुलिस में 3 बार थाने में कम से कम 3 बार वो एप्लीकेशन डालती है एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब होता क्या है, क्योंकि जिसके खिलाफ वो एफआईआर कर रही थी वो रेपुटेड आदमी और एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो पुलिस भी शायद डर रही थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही थी। होता क्या है, जब 3 बार एप्लीकेशन डालने के बाद थाने पे एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है, फिर वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ एप्लीकेशन डालती है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं पुलिस को निर्देशित करते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप लोग समझ गए 156(3) हम कहाँ जा सकते हैं, मतलब कहाँ पे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे जजमेंट पड़े हुए हैं जिसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। ललिता कुमारी वाला तो आप लोगों ने जान लिया, और इसके अलावा और भी कई सारे जजमेंट हैं जिसमें आपका, जी हाँ, बीनू भाई, हरी भाई, बीनू भाई, हरी भाई, मालवीय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पेज नंबर 522, 5233 2019, सॉरी, हाँ जी। तो ये बहुत फेमस जजमेंट है, इसे भी आप 156(3) में यूज कर सकते हैं। और इसमें और भी सारे हैं जजमेंट, जैसे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है तो नेशनल बैंक ऑफ ओमान वर्सेस बाराकारा अब्दुल अजीज़ एंड अदर्स 2013 का है जजमेंट है, ये इस पर भी जा सकते हैं। अब रहेगा सेकंड एफआईआर, तो जो सेकंड एफआईआर होता है, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसको लगता है कि हाँ अपराध हुआ ही नहीं है, तो वो सेकंड एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। बट अगर उसको लगता है कि एफआईआर मतलब अपराध हुआ है तो सेकंड एफआईआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें और भी सारे जजमेंट हैं। सेकंड एफआईआर से अगर का एग्ज़ाम्पल अगर आप देना चाहेंगे तो उसके लिए आपका है ये आपका है रमेश चंद्रा नंदलाल पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का जजमेंट है। तो ये भी आप दे सकते हैं, ये सेकंड एफआईआर से रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है नेशनल बैंक ऑफ ओमान वर्सेस बाराकारा अब्दुल अजीज़ एंड अदर्स 2013 का जजमेंट है। सेकंड एफआईआर का से जो रिलेटेड जजमेंट है वो है रमेश चंद्र नंदलाल पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 का है। उसके बाद आपका इसमें एक और है लैंडमार्क जजमेंट टीटी अटॉर्नी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 का है। उसके बाद पुलिस अफसर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, इससे रिलेटेड एक जजमेंट है सतविंदर कौर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है, 1999 का है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका मतलब पुलिस अफसर को पावर टू मतलब पुलिस अफसर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, तो इनसे रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब अब आप लोग समझ गए 156(3) कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन पड़ेगा और कैसे यूज करें। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।